चैप्टर 2 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 101 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूई है इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहल जन्नत वो लोग हैं जिनके दुनू कान अल्लाह ताला ने इसके बारे में लोगों की अच्छी तारीफ से भर दे हूँ और वो उनकी तारीफ सुनता हो और अहल दोज़ख वो लोग हैं जिनके दोनों कान अल्लाह ताला ने इसके बारे में लोगों की बुरी तारीफ से भर दे हूँ और वो अपने बारे में बुरी तारीफ सुनता हो। अलसिया रकम 1740 सनन इब्न माज किताब अल-ज़ुहदी बयाब अल-सना अल-हसदीन रकम 4214 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 102 तर्जुमा सईद बिन यजीद अंसारी से मरूई है कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़वजल से इस तरह हिया करने की नसीहत करता हूँ जिस तरह तुम अपनी कौम के नेक लोगों से हिया करते हो। अलसिया रकम 741 अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 5406 आमाली इब्न बशरान रकम 15 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 103 तर्जुमा अईन मीमरे से मरूई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो और एक रिवायत में कि रास्तों में अगर तुम लाजमी तौर पर ऐसा करने वाले हो तो रास्ते को इसका हक दो। पूछा गया इसका हक क्या है? फरमाया, निगाहें नीची रखना, सलाम का जवाब देना और भटके हुए को रास्ता बताना। अलसिया रकम 2501 मसनद अल-बुज़ार रकम 332 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 104 तर्जुमा अब्दा बिन हज़न से मरूई है इन्होंने कहा कि ऊँटों और बकरियों वाले आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र जताने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया तो वो बकरियों के चरवाहे थे, दाऊद को मबऊस किया गया वो भी बकरियों के चरवाहे थे और मुझे मबऊस किया गया तो मैं भी अजीद में बकरियाँ चराता था। अलसिया रकम 3167 अलादब अल-मफरिद लल-बुखारी रकम 594 अलकनी वाला अस्मा लल-दुलाबी रकम 400 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 105 तर्जुमा सैयद बिन आमिर अंसारी से मरफ़ूआ मरूए है कि अपनी रिश्तेदारी को तरवाओ ताज़ा रखो अगरचे सलाम के साथ ही। अलसिया रकम 1777 अल-ज़हद लौकी रकम 402 शब लीमान ललब्याकी 7740 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 106 तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद से मरफ़ूआ मरूए है कि 3 लोगों के बारे में ना ही पूछा करो, वो शख्स जिसने जमात से जुदाई इख्तियार की, अपने अमीर की नाफरमानी की और नाफरमानी की हालत में मरा, और वो लौंडी या गुलाम जो भाग गया और मर गई, और वो औरत जिसका शौहर बाहर था उसे दनीवी ज़रूरियात बहम पहुँचाएँ। इसने इसके बाद बनाओ सिंगार किया, उनके बारे में ना ही पूछो और इन 3 लोगों के बारे में ना पूछो, वो शख्स जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल की चादर खींचने की कोशिश की और अल्लाह की चादर तकब्बुर और इसका अज़ार इज़्ज़त है, और वो आदमी जिसने अल्लाह के हुक्म में शक किया, और तीसरा वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया। अलसिया रकम 542 मसनद अहमद रकम 22817 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 107 तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद से मरफ़ूआ मरूए है कि 3 लोगों के बारे में ना ही पूछा करो, वो शख्स जिसने जमात से जुदाई इख्तियार की, अपने अमीर की नाफरमानी की और नाफरमानी की हालत में मरा, और वो लौंडी या गुलाम जो भाग गया और मर गई, और वो औरत जिसका शौहर बाहर था उसे दनीवी ज़रूरियात बहम पहुँचाएँ। इसने इसके बाद बनाओ सिंगार किया, उनके बारे में ना ही पूछो और इन 3 लोगों के बारे में ना पूछो, वो शख्स जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल की चादर खींचने की कोशिश की और अल्लाह की चादर तकब्बुर और इसका अज़ार इज़्ज़त है, और वो आदमी जिसने अल्लाह के हुक्म में शक किया, और तीसरा वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया। अलसिया रकम 542 मसनद अहमद रकम 22817 अल-सिलसिला किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी हदीस नंबर 108 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा ही नहीं, अपने वालिदैन का नाफरमान,
मुस्तकिल शराबे पीने वाला, देकर एहसान जताने वाला, और 3 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अपने वालिदैन का नाफरमान, देविस और वो औरत जो मर्दों से मुशाबहत करे। अलसिया रकम 3099, सनन अलसाई किताब अल-ज़कात बाब अलुमिननु बिमा आउता रकम 2515, मसनद अहमद रकम 5904 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 109। तर्जुमा अबू हुरैरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया ईमान से है और ईमान जन्नत में दाखिले का सबब है, और बदगोई जुल्म व जिफा से है और जुल्म जिफा गाफ में जाने का सबब है। अलसिया रकम 495, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिलाफी अलुहया रकम 1932 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 110। तर्जुमा इमरू बिन हबीब से मरूए है, इन्होंने सईद बिन खालिद बिन इमरू बिन उस्मान से कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा नाकाम और खसारा में रहा जिसके दिल में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहम नहीं रखा। अलसिया रकम 456, मुरफ़ा अल-सहाबा लाबी नईम रकम 4568 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 111। तर्जुमा अबू हुरैरा से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खूबियों मुनाफिक में जुमा नहीं हो सकती, उम्दा सीरत और दीन की समझबूझ। अलसिया रकम 278, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुम बयाब मया जिलाफी फिलजुल अलफ़क़ु अला अलुब अदिलते रकम 2608 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 112। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो इफ़लाक़ में अच्छे हैं। अलसिया रकम 286, सही अल-बुख़ारी किताब अल-अदब बयाब हुस्न अल-खुलुक़ वाल-सख़ा बिमा युक़रा मिनु अल-बुख़ुल रकम 5575 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 113। तर्जुमा अबू हुरैरा से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, तुम में इस्लाम कबूल करने के एतबार से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इफ़लाक़ अच्छे हैं जब वो समझ बूझ हासिल कर लीं। अलसिया रकम 1846, मसनद अहमद रकम 9686 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 114। तर्जुमा हमज़ा बिन सीब अपने वालिद से बयान करते हैं, इन्होंने कहा कि इन मीमरे ने सहीब से कहा, अगर तुम में 3 आदतें ना होती तो तुम कितने उम्दा शख्स होते। सहीब ने कहा, वो कौन सी? उन्होंने कहा, तुमने कुनियत रख ली हालांकि तुम्हारी औलाद नहीं, तुमने अरब से निस्बत कायम कर ली हालांकि तुम रूम से ताल्लुक़ रखते हो, और तुम खाने में बेजा खर्च करते हो। सहीब ने कहा, आपकी ये बात कि तुमने कुनियत रख ली हालांकि तुम्हारी औलाद नहीं, तो मेरी कुनियत अब्बू यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, और आपकी ये बात कि तुमने अरब से निस्बत कायम कर ली है हालांकि तुम रूम से ताल्लुक़ रखते हो, तो मैं नमर बिन कासिद के ख़ानदान से हूँ। जब मैं बच्चा था तो रोमियों ने मुझे मुबस्सिल से क़ैद कर लिया था, मुझे अपना नसब मालूम था, और आपका ये कहना कि तुम खाना खिलाने में बेजा खर्च करते हो, तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खाना खिलाए। अलसिया रकम 44, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8690, अल-मुअज्जम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 7158 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 115। तर्जुमा अबू हुरैरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम फरमाए जिसने अपने भाई की इज़्ज़त की पामाली या माल में कोई जुल्म किया, फिर क़ियामत के दिन पकड़े जाने से पहले इसके पास आया और इससे माफ़ी मांग ली, और वह ना कोई दीनार होगा और ना दिरहम। अगर इसकी नेकियां होती तो इसकी नेकियों में से ले ली जाती, और अगर नेकियां नहीं होती तो इनके गना फरिश्ते उसके ऊपर लाद दे। अलसिया रकम 3265, सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलुक़ामते वर्रक़ाइक़ वालरे बयाब मया जिलाफ़ी शिला अलु हिसाबे रकम 2343 अलसिलसित अलसिया किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 116। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
रब की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अलसिया रकम 516 सनन अलतरमज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिला मिनू अलुफिलजूले फ़ी रिज़ा अलोआलिदन रकम 1821 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 117। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू अन्हुमा से मरफ़ूआ मरूए है कि रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है, जो ज़मीन में ही तुम उन पर रहम करो तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। सिला रहमी रहमान से मिली हुई एक घनी शाख है, जिसने उसे मिलाया अल्लाह ताला उसे मिलाएगा, और जिसने उसे काटा अल्लाह ताला उसे काटेगा। बायां कौसन अलसिया रकम 925 सनन अलतरमज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिला फ़ी रहमते अलनास रकम 1847 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 118। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से 6 खूबियों के बारे में सवाल किया, जिसके बारे में मूसा का गुमान था वो सिर्फ इन्हीं में ही, और 7वीं खूबी को मूसा खुद पसंद नहीं करते थे। एक मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुझे याद करता रहता है, भूलता नहीं। 2 मूसा अलैहिस्सलाम, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जो हिदायत की पैरवी करता है। 3 मूसा अलैहिस्सलाम, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जो लोगों के लिए भी वही करता फैसला करता है जो खुद अपने आप के लिए करता है। 4 मूसा अलैहिस्सलाम, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा इल्म वाला है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, वो शख्स जो इल्म से सैर नहीं होता, लोगों के इल्म को अपने इल्म में जुमा करता रहता है। 5 मूसा अलैहिस्सलाम, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जो शख्स कुदरत रखने के बावजूद मुआफ़ कर दे। 6 मूसा अलैहिस्सलाम, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा गनी है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जो उसे दे दिया जाए इस पर राज़ी हो जाए। 7 मूसा अलैहिस्सलाम, आपका कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा मुहताज है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जो शख्स मालदार होने के बावजूद उसे अपने लिए कम समझता हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनी माल से नहीं होती, गनी असल में दिल का कुशादा होना है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल में कुशादगी और तक़वा रख देता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से बुराई का इरादा करता है तो इसके माथे पर फ़कीरी रख देता है। अलसिया रकम 3350 सही इब्न हिब्बान किताब अल-तारीख़ बाब ज़िक्र सवाल कलीम अल्लाह जल्वला रकम 6323 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 119। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन इन वाओ दाल से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई को गाली देना फसक है, और इससे लड़ना कफर है, और इसके माल की हुर्मत इसके खून की हुर्मत की तरह है। अलसिया रकम 3947 मसनद अहमद रकम 4041 अलजम अल कबीर लुतबरानी रकम 10163 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 120। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरे, हम बच्चे ही थे। आपने फरमाया, ए बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलसिया रकम 3350 सही इब्न हिब्बान किताब अल-तारीख़ बाब ज़िक्र सवाल कलीम अल्लाह जल्वला रकम 6323 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 121। तर्जुमा अइन लामिये से मरूए है, इन्होंने कहा, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असलहा लिया अपने कब्ज़े में किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के दस्ते में एक रक़ाह मिला, इसमें लिखा हुआ था, जो तुमसे टूटे तुम इसके साथ मिलो, जो तुमसे बुराई करे तुम इससे नेकी करो, और सच बात कहो चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। अलसिया रकम 1911 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 122। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, हर इंसान का खैर या शर का हिस्सा इसकी गर्दन में है। ये तफसीर है, वकुला इंसानिया आलू जमना तैयारा फ़ी उनक़या, हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके साथ बांध दिया है।
अलसिया रकम 1907 मसनद अहमद रकम 14349 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 123। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है, इन्होंने कहा कि यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उनके बारे में पूछा। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यहूदी ही और यहूदी अपने बालों को नहीं रंगते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद की खुसूसियत या उनकी निशानी को बदल दो और इसे यही में ना बदलो। अलसिया रकम 3324 अलतबरी फ़ी तहज़ीब अल-आसार 493/926 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 124। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी था, इसका बेटा आया तो उसने उसे बोसा दिया और अपनी रान पर बिठा लिया। फिर उसकी बेटी आई तो उसने उसे अपने पहलू में बिठा लिया। आपने फरमाया, तुमने उन दोनों के दरमियान इंसाफ क्यों नहीं किया? अलसिया रकम 3098 फ़वाइद तमाम रकम 1502 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 125। तर्जुमा जाबिर बिन अईन बेदाल अलिफ लाम लाम्हे से मरफूआ मरूए है कि मुनाफिक में 3 बदखसलतें हैं, जब भी बात करता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है, और जब इसके पास अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। अलसिया रकम 1998 अलमुजुम अलावसित लुल्तबरानी रकम 8145 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 126। तर्जुमा अब्बू सलमा से मरूए है, इन्होंने कहा कि रदाद अल्लाह से बीमार हो गए। अब्दाल रहमान बिन औफ ने उनकी इयादत की तो इन्होंने कहा, लोगों में बेहतरीन और मिलाप करने वाला शख्स कौन है? क्या आपको मालूम है अब्बू मोहम्मद? अब्दाल रहमान ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अल्लाह हूँ और मैं रहमान हूँ। मैंने सिला रहमी कराबत को पैदा किया है और उसको अपने नाम से निकाला है। जिस शख्स ने उसे मिलाया मैं उसे मिलाऊंगा और जिस शख्स ने उसे काटा मैं उसे काटूंगा। अलसिया रकम 520 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिला फ़ी क़तियाते अर्रहम रकम 1830 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 127। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ैलूला दोपहर का आराम किया करो क्योंकि शयातीन क़ैलूला नहीं करते। अलसिया रकम 1647 अलमुजुम अलावसित लुल्तबरानी रकम 28 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 128। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफूआ मरूए है, इन्होंने कहा, यतीम की कफालत करने वाला अपना हो या बेगाना में और वो जब वो अल्लाह से डरता है जन्नत में इस तरह होंगे। मालिक ने शहादत और दरमियान वाली उंगली से इशारा किया। अलसिया रकम 962 सही मुस्लिम किताब अल-ज़ुअदी वर्रक़ाइक़ बयाब अलाए हुसाने इल्या अलुआरुमलते रकम 5296 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 129। तर्जुमा नौफल बिन अबी अक़रब से मरूए है, इन्होंने कहा, आयशा से कहा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अशार सुनाए जाते थे। इन्होंने कहा, शेर आपके नज़दीक सबसे बुरी बात थी। अलसिया रकम 3095 मसनद अहमद रकम 23995 मसनद अलती अलसी रकम 1582 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 130। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से मरूए है, इन्होंने कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आते तो इजाज़त मांगते और सामने खड़े न होते। कहते हैं कि आपके साथ साथ चलते रहते जब तक आपको इजाज़त ना दी जाती। आपको इजाज़त दे दी जाती तो ठीक उगरना वापस पलट जाते। अलसिया रकम 3003 मसनद अहमद रकम 17034 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 131। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो आपके सहाबा आपके सामने चलते और आपकी पुश्त को फरिश्तों के लिए छोड़ देते।
अलसिया रकम 2087 सनन इब्न माजद बयाब मुनकरहान यूता अकब्याह रकम 242 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 132। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों और बच्चों के बारे में लोगों में सबसे ज़्यादा रहमदिल थे। अलसिया रकम 2089 सही मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल इब्राहिमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-सबईनुल वालुआला रकम 4280 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 133। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा नाखूनों से खटखटाया जाता था। अलसिया रकम 2092 अलादब अलमफरिद ललबुखारी रकम 1120 शब लीमान ललब्याकी रकम 1499 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 134। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरूए है इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उक़बा बिन अबी मईत को बनो मुस्तलक़ की तरफ उनसे ज़कात लेने के लिए भेजा। उनके पास जब ये खबर पहुंची तो बहुत खुश हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची का इस्तक़बाल करने के लिए बाहर निकल आए। जब इन्हें बताया गया कि बनो मुस्तलक़ आपसे मिलने के लिए बाहर निकल आए हैं तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस आ गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, बनो मुस्तलक़ ने ज़कात रोक ली है। ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गुस्से में आ गए। अभी वो सोच ही रहे थे कि उनसे जिहाद किया जाए कि उनका एक वफ़द आपके पास पहुंच गया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हमें बताया गया कि आपका कासद निस्फ़ रास्ते से ही पलट आया है। हम डर गए कि कहीं उनके पास आपकी तरफ से किसी गुस्से की वजह से कोई ख़त ना आया हो जिसने इन्हें वापस कर दिया। हम अल्लाह के ग़ज़ब और इसके रसूल के ग़ज़ब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया और उनके ख़िलाफ़ जंग का इरादा किया था। अल्लाह ताला ने उनका अज़र कुरान मजीद में नाज़िल फरमाया, अल-हिजरात 6। ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और तुम्हें अपने के पर शर्मिंदा होना पड़े। अलसिया रकम 3088 अलसन अलकबरी ललबाकी सिलसिला अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 135। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल थे। आपके पास जो शख्स आता आप इससे वादा कर लेते और अगर आपके पास होता तो अपना वादा पूरा कर देते। एक बदू आया और उसने आपका कपड़ा पकड़ लिया और कहा, मेरी कुछ ज़रूरत बाकी है और मुझे डर है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। आप इसके साथ खड़े हो गए, जब उसकी ज़रूरत पूरी कर दी तो फिर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाई। अलसिया रकम 2094 अलादब अलमफरिद ललबुखारी रकम 285 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 136। तर्जुमा मक़दम बिन शरी अपने वालिद से बयान करते हैं इन्होंने कहा कि मैंने आयशा से सहराई ज़िंदगी के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टेलों में जाया करते थे। एक मर्तबा इन्होंने सहराई ज़िंदगी का इरादा किया तो मेरी तरफ सदक़े के मुठ्ठों में से एक सरकश औनटनी भेजी और मुझसे कहा, आयशा, नरमी किया करो क्योंकि जिस चीज़ में नरमी होती है नरमी उसे मुज़य्यन कर देती है और जिस चीज़ से नरमी खींच ली जाए इसे मयूँ कर देती है। अलसिया रकम 524 सनन आबी दाऊद किताब अलजाया द बयाब मया जिलाफ़ी अलू है जुड़ते वसूकन अलू बदर रकम 2119 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 137। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी खादिम मर्द या औरत से मरूए है उसने कहा कि आप अपने खादिम से पूछा करते थे कि क्या तुम्हारी कोई ज़रूरत है। एक दिन उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, एक हाजत है। आपने फरमाया, तुम्हारी क्या हाजत है। इसने कहा, मेरी हाजत यह है कि क़यामत के दिन आप मेरी शफाअत करें। आपने फरमाया, तुम्हें ये बात किसने बताई। इसने कहा, मेरे रब ने। आपने फरमाया, कसरत सुजूद के साथ मेरी मदद करो। अलसिया रकम 2102 मसनद अहमद रकम 15496 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 138। तर्जुमा
عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور نہیں ہٹایا جاتا تھا اور نہ انہیں مارا جاتا تھا۔ السیہ رقم 2107 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 10480 السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 139۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے چلتے، کمزور کو ساتھ ساتھ چلاتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ السیہ رقم 2120 سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب فی لزوم الساقہ رقم 2269 السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 140۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر کھاتے تھے، بکری کے گلے میں رسی باندھتے اور جو کی روٹی پر غلام کی دعوت قبول کرتے تھے۔ السیہ رقم 2125 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 12331 السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 141۔ ترجمہ: ابو الف واو بے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کرتے، جوتا گھنٹ لیتے، قمیص کو پیوند لگاتے اور فرماتے جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ السیہ رقم 2130 السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 142۔ ترجمہ: برا بن عین الف زیبے سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر، اور ایک روایت میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر، ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے۔ مٹی نے آپ کے پیٹھ کی سفیدی کو، اور ایک روایت میں ہے آپ کے سینے کے بالوں کو، ڈھانپ دیا۔ آپ گھنے بالوں والے شخص تھے اور آپ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے تھے جو کہ یہ ہیں: اللہ کی قسم، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ ان بڑے سرداروں نے ہمارے خلاف انکار کیا، اور ایک روایت میں ہے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا، یہ جب ہمیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم دفاع کرتے ہیں، ان الفاظ پر اپنی آواز کو بلند کرتے۔ السیہ رقم 3242 صحیح البخاری کتاب القدر بیاب بما کنا لینعتد لولا ان ہدینا اللہ رقم 2808 6695 السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 143۔ ترجمہ: صفی بنت حی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ننونا کے ساتھ حج کیا، ابھی راستے میں تھے کہ ایک آدمی اترا اور ان کی سواری کو تیز تیز چلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیشم عورتوں کو اس طرح چلاؤ گے تو شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ ابھی وہ چل رہے تھے کہ صفی کا اونٹ صفی بنت حی کو لے کر بیٹھ گیا، حالانکہ وہ ایک عمدہ سواری والا اونٹ تھا۔ وہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ آئے اور ان کے آنسو آپ اپنے ہاتھ سے پونچھنے لگے، وہ اور زیادہ رونے لگیں، آپ انہیں منع کرتے رہے۔ جب وہ زیادہ رونے لگیں تو آپ نے انہیں ڈانٹ دیا اور لوگوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ لوگ سواریوں سے اترنے لگے، آپ پڑاؤ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ کہتی ہیں کہ لوگ سواریوں سے اتر گئے، اس دن میری باری تھی، جب لوگ نیچے اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اچانک آپ سے کیا بات کروں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بات نہ ہو۔ میں عائشہ کی طرف گئی اور ان سے کہا تم جانتی ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دن کا سودا کبھی بھی کسی صورت نہیں کرتی، اور میں آج اپنا دن تمہیں اس شرط پر دیتی ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کرو گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عائشہ نے اپنی چادر پکڑی جس میں انہوں نے زعفران لگایا تھا، اس پر پانی ڈالا تاکہ اس کی خوشبو عمدہ ہو جائے، پھر اپنے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑیں۔ جب انہوں نے خیمے کا کنارہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا عائشہ تمہیں کیا ہوا، آج تمہاری باری نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ جب سفر شروع کرنے لگے تو زینب بنت جہش سے کہا زینب اپنی بہن صفی کو اپنا اونٹ ادھار دے دو، ان کے پاس سب سے زیادہ سواریاں تھیں۔ زینب نے کہا میں آپ کی یہودیہ قوم ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو شدید غصے میں آ گئے۔
آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور ان سے بات نہ کی حتیٰ کہ مکہ آ گئے اور اپنے سفر پر ایام منی میں حتیٰ کہ مدینہ آ گئے اور محرم اور سفر کا مہینے گزر گئے اور ان کے پاس نہ آئے اور نہ ان کے لیے کوئی حصہ تقسیم کیا۔ زینب آپ سے مایوس ہو گئیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ ان کے پاس آئے۔ زینب نے آپ کا سایہ دیکھا تو کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس نہیں آتے، پھر یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں معلوم کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو اس خوشی میں کیا کرتی۔ کہتی ہیں کہ ان کی ایک لونڈی تھی جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر رکھتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ فلاں لونڈی آپ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی چارپائی کی طرف گئے، چارپائی کھڑی تھی، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے بچھایا، پھر اپنی بیوی سے ملے اور ان سے راضی ہو گئے۔ السیہ رقم 3205، مسند احمد رقم 25633، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 144۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت اپنے بچوں کو روک لو اور قدموں کے پر سکون ہونے کے بعد رات کو باتیں کرنے سے بچو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق میں سے کیا چیز نکالے گا۔ دروازے بند کر دو، چراغ بجھا دو، برتن ڈھک دو اور مشکیزوں کے منہ بند کر دو۔ السیہ رقم 3454، مسند الحمیدی رقم 1327، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 145۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، جب آپ نے سجدہ کیا تو حسن اور حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے سے نرمی سے پکڑا اور نرمی سے اتار دیا۔ جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو وہ بھی دوبارہ چڑھ گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو ان دونوں کو اپنی دونوں رانوں پر بٹھا لیا، ایک کو یہاں اور دوسرے کو اس طرف۔ ابو دو چشمی ہریرہ نے کہا، میں آپ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان دونوں کو ان کی منہ کے پاس نہ چھوڑاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر ایک بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا، اپنی منہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دونوں بجلی کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنی منہ کے پاس پہنچ گئے۔ السیہ رقم 3325، مسند احمد رقم 10246، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 146۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر صاف دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ صاف دل والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، متقی پرہیزگار، صاف شفاف، جس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ سرکشی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ السیہ رقم 948، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب البر والتقوی رقم 4206، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 147۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسی سے چمٹے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے رب، اس سے پوچھو کہ مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا اور اپنا فضل مجھ سے کیوں روک لیا۔ السیہ رقم 2646، مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا رقم 340، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 148۔ ترجمہ سلمہ بن الف کاف واو عین سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ یہ اپنے بھائی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچتے کہ یہ کبائر کے دروازے پر آ گیا ہے۔ السیہ رقم 2649، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 6863، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 149۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے اور عزت میری ازار، جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ السیہ رقم 541، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب البراۃ من القبور والتواضع رقم 4165، السلسلۃ السیہ۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی،
हदीस नंबर 150। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने गैर अल्लाह के लिए ज़बा किया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने ज़मीन की सरहदों या निशानात को तब्दील किया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने नाबीना आदमी को रास्ते से भटकाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने अपने वालिदैन को गाली दी। और एक रिवायत में है कि नाफरमानी की, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने अपने मालिकों के अलावा किसी और को अपनाया एक बनाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने किसी जानवर से बदकारी की, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने कौम लूत का अमल किया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने कौम लूत का अमल किया, अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत करे जिसने कौम लूत का अमल किया। अलसिया रकम 3462, मसनद अहमद रकम 2763, 2764, 2765, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफलाक नेकी और सिला रहमी, बाब इफलाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 151। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मुझे सख्त भूख लगी है। और एक रिवायत में है, मैं भूखा हूँ, आपने अपनी बीवियों की तरफ पैगाम भेजा तो इन्होंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, हमारे पास सिर्फ पानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स को कौन मिलाएगा या मेहमान नवाजी करेगा, अल्लाह इस पर रहम फरमाए। एक अंसारी जिसका नाम अबू तुल्हा था ने कहा, मी। फिर वो लेकर अपनी बीवी के पास आया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खातिर मदारत करो, कोई चीज़ छुपा कर ना रखो। उसने कहा, वालला हमारे पास तो सिर्फ बच्चों का खाना है। अबू तलहा ने कहा, खाना तैयार करो, चिराग दुरुस्त करो, और जब बच्चे रात का खाना मांगी तो बच्चों को सुला दो। उसने खाना तैयार किया, चिराग दुरुस्त किया और बच्चों को सुला दी। फिर वो खड़ी हुई गोया कि चिराग दुरुस्त कर रही हैं और उसे बुझा दिया, और दोनों अबू तलहा और इनकी बीवी मेहमान पर जाहिर करने लगे कि वो भी खाना खा रहे हैं। मेहमान ने खाना खा लिया, इन दोनों ने भूखे रात गुजारी। जब सुबह हुई, अबू तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम दोनों के तुम्हारे मेहमान के साथ अमल की वजह से मुस्कुराया या खुश हवा। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाज़ल फरमाई, अल-हश्र 9, और ये लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे ये खुद सख्त ज़रूरतमंद हों, और जो लोग अपने नफ्स की बखीली से बचा ले गए तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। अलसिया रकम 3272, सही अल-बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बया क़ौले अल्लाह व उसरवल अनफुसिहिम वलकिल बाम ख़ासासिलतुन रकम 3514, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 152। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो आदमी इस्लाम में दाखिल हों और दोनों आपस में तलाक़ इख्तियार कर लीं तो उन दोनों में से एक जालिम इस्लाम से खारिज होगा हत्ता कि वो रुजू कर ले, यानी जालिम शख्स। अलसिया रकम 3294, मस्तरक अल-हाकिम रकम 54, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 153। तर्जुमा अबू सईद फ़ैदाल से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई, वो आपके पीछे थे, आपने तिलावत की तो तिलावत खल्त हो गई। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अगर तुम मुझे और इब्लीस शैतान को देखते, मैंने अपना हाथ आगे किया, मैं इसका गला दबाता रहा हत्ता कि इसके लाभ की ठंडक अपनी उन दोनों उंगलियों के दरमियान महसूस की, अंगूठा और अंगूठे से मिली हुई उंगली। अगर मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती तो वो शैतान मस्जिद के किसी सुतून से बंधा हुआ होता, मदीना के बच्चे इससे खेलते। तुम में से जो शख्स ताकत रखता है कि उस शख्स के और कबला के दरमियान कोई शख्स हाइल ना हो तो वो ऐसा करे, यानी हाथ से रुके। अलसिया रकम 3251, मसनद अहमद रकम 11354, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 154। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी इसकी शरारतों से महफूज नहीं। अलसिया रकम 2181, मस्तरक अल-हाकिम रकम 7408, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 155। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
صلہ رحمی سے زیادہ جلد ثواب دلانے والا جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے کوئی عمل نہیں، اور سرکشی اور قطع رحمی سے زیادہ جلد سزا دلانے والا کوئی عمل نہیں، اور جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے۔ الصحیح رقم 978 السن الکبری للبیاقی السلسلہ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 156۔ ترجمہ انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ لوگوں نے اس کے لیے جگہ چھوڑنے میں دیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بوڑھوں کی توقیر و عزت نہ کی۔ الصحیح رقم 2196 سنن الترمذی کتاب البر والسلط بیاب میاں جلا فی رحمت السبوان رقم 1842 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 157۔ ترجمہ الف نون سین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ میں کھنگار دیکھا تو شدید غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت آئی اور اسے خرچ کر اس کی جگہ خوشبودار بوٹی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ الصحیح رقم 3050 سنن ابن ماجہ کتاب علوم عجدہ والجمعیت بیاب کراہتے النفامت فی علوم مسجد رقم 754 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 158۔ ترجمہ 158 الور سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت سے 3 باتوں کے بارے میں ڈرتا ہوں، حد سے زیادہ بخیلی، خواہش پرستی اور گمراہ امام حاکم۔ الصحیح رقم 3237 مرفع الصحابہ لابی نعیم رقم 4519 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 159۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تکبر نہیں کیا جس نے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھایا اور بازاروں میں گدھے پر سوار ہوا اور بکری کو رسی ڈال کر اس کا دودھ دھویا۔ الصحیح رقم 2218 شعب لیمان للبیاقی رقم 7963 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 160۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں فلن کو نہیں سمجھتی کہ وہ دونوں ہمارے دین کے بارے میں جس پر ہم ہی کوئی بات جانتے ہوں۔ ابن افیر نے زیادہ کیا کہ لیس نے کہا، وہ دونوں منافق آدمی تھے۔ یحییٰ نے ابتداء میں یہ الفاظ زیادہ کیے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، میں فلن شخص کو نہیں سمجھتا کہ وہ دونوں ہمارے دین کے بارے میں جس پر ہم ہی کوئی بات جانتے ہوں۔ الصحیح رقم 3077 صحیح البخاری کتاب الادب بیاب میاں یکون منو الزن رقم 5607 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 161۔ ترجمہ عبید اللہ بن معمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھر والوں کو نرمی دی گئی ان کو یہ نرمی نفع دے گی، اور جن کو نرمی نہ دی گئی تو یہ بات انہیں نقصان دے گی۔ الصحیح رقم 3077 صحیح البخاری کتاب الادب بیاب میاں یکون منو الزن رقم 5607 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 162۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بات پہنچتی تو یہ نہیں فرماتے فلاں کی کیا حالت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ فرماتے لوگوں کی کیا حالت ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ الصحیح رقم 2064 سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب فی حسن الوائے شرط رقم 4156 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، باب اخلاق نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 163۔ ترجمہ عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اندر رقوب جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو کس شخص کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا، جس کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، یہ رقوب نہیں لیکن رقوب وہ شخص ہے، یعنی اس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا۔ فرمایا، تم اپنے اندر پہلوان کس شخص کو سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا، وہ شخص جسے لوگ پچھاڑ نہ سکتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص پہلوان نہیں بلکہ وہ شخص حقیقی پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔
अलसिया रकम 3406 सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालुआदाब बयाब फिलजुले मुन यमुलिकु निफुसाउ वैनुदलूज़बे रकम 4722 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 164। तर्जुमा जीमलिफ बेरे से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मेरे बाग में फ़लन शख्स का खजूर का दरख्त है, उसने मुझे तकलीफ़ दी है और इसकी खजूर की जगह मुझ पर भारी हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा कि फ़लन शख्स के बाग में मौजूद अपनी खजूर मुझे बेच दो। उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया तब मुझे हबा कर दो। इसने कहा नहीं। आपने फरमाया जन्नत में खजूर के बदले बेच दो। इसने कहा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे ज़्यादा बख़ील कोई शख्स नहीं देखा सिवाय उस शख्स के जो सलाम में बख़ल करता है। अलसिया रकम 3383 मसनद अहमद रकम 13992 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 165। तर्जुमा अब्बू ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, इब्न आदम ने नमाज आपस में सुलह और अच्छे इफ़लाक़ से अफजल कोई अमल नहीं किया। अलसिया रकम 1448 शब लीमान ललब्याकी फ़सल फ़ीमा यक़ूल अलातिसफ़ी जवाब अलतशमीत रकम 10648 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 166। तर्जुमा आयशा से मरूए है, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से ज़्यादा कोई आदत बुरी नहीं लगती थी। आपको जिस सहाबी के बारे में ऐसी कोई बात पता चलती तो आप अपनी तरफ से इससे एराज़ करते, बचते, हत्ता कि आपको मालूम हो जाता कि इसने तौबा कर ली है। अलसिया रकम 2052 सनन अलतरमज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिलाफ़ी अलसफ़ वालुज़बे 1896 मसनद अहमद 24027 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 167। तर्जुमा अब्बू बे काफ़रेहे से मरफ़ूआ मर्दी है कि सरकुशी और क़त रहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसके करने वाले को अल्लाह ताला जल्द ही दुनिया में सज़ा दे और इसके साथ साथ आखिरत में भी इसके लिए सज़ा का बंदोबस्त हो। अलसिया रकम 2052 सनन अलतरमज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिलाफ़ी अलसफ़ वालुज़बे 1896 मसनद अहमद 24027 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 168। तर्जुमा जरीर बिन अईन बे दाल अलिफ लाम लाम्हे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार के पास आता है और अल्लाह ताला ने उसे जो अता किया है इसमें से फ़ज़ल ज़ायद ज़रूरत का सवाल करता है और वो बख़ीली से पेश आता है तो क़यामत के दिन इसके लिए जहन्नम से एक संप निकाला जाएगा जिसे शुजा कहा जाता है। वो फुनकार रहा होगा, उसे इसकी गर्दन में तोक़ बनाकर डाल दिया जाएगा। अलसिया रकम 2548 अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 2293 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 169। तर्जुमा यूनुस बिन कासिम यमामी से मरूए है कि अकरमा बिन खालिद बिन सईद बिन वास मखज़ूमी ने उसे बयान किया कि वो अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मिला तो उसने इनसे कहा, अब्बू अब्दाल रहमन, हम बनु मगीरा ऐसे कौम हैं जिसमें नख़ूत है, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ सुना है? अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इससे कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिस शख्स ने अपने आप में बड़ापन और अपनी चाल में तकब्बुर इख्तियार करे तो वो अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर सख्त गुस्से होंगे। अलसिया रकम 2272 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 188 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 170। तर्जुमा अब्बू दाल अलिफ हमज़ा से मरफ़ूआ मरूए है कि जिन दो आदमियों ने एक दूसरे की ग़ैर मौजूदगी में अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत की तो उनमें अल्लाह को ज़्यादा महबूब वो शख्स होगा जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। अलसिया रकम 3273 अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 1798 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 171। तर्जुमा
अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि जो बंदा अपने भाई के पास अल्लाह के लिए इसकी ज़ियारत करने, इससे मिलने के लिए आया तो आसमान से एक मनादी आवाज़ लगाता है, तुम खुश रहो और तुम्हें जन्नत मुबारक हो। वरना अल्लाह ताला अपने अरश की बादशाहत में खुद फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरे लिए मुलाकात की और मेरे ज़िम्मे इसकी मेहमान नवाजी है, और मैं जन्नत के अलावा इसकी मेहमान नवाजी पर राज़ी नहीं हूँ। अलसिया रकम 2632 मसनद आबू अली रकम 4031 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 172। तर्जुमा। मालिक बिन मरसिद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, इन्होंने कहा कि अबू ज़ालरे ने कहा, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल बंदे को आग से निजात देता है? आपने फरमाया, अल्लाह पर ईमान। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, किया ईमान के साथ कोई अमल भी है? आपने फरमाया, जो अल्लाह ताला ने उसे दिया है इसमें से खर्च करे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर वो फ़कीर मुहताज को खर्च करने के लिए कोई चीज़ ना पाता हो तो फिर आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया, नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर वो कमज़ोर आजिज़ को नेकी का हुक्म करने, बुराई से मना करने की ताकत ना रखता हो, पर आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया, किसी ना समझ बेवकूफ़ के लिए काम करे। मैंने कहा, अगर वो खुद ना समझ हो कोई काम करने की ताकत ना रखता हो तो फिर आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया, मग़लूब मज़लूम की मदद करे। मैंने कहा, अगर वो कमज़ोर हो, किसी मज़लूम की मदद करने की ताकत ना रखता हो तो आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो, तुम अपने भाई में कोई भलाई छोड़ोगे भी तो लोगों से तकलीफ़ रोक ले। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब वो ये काम करेगा तो क्या जन्नत में दाखिल हो जाएगा? आपने फरमाया, जो मुसलमान उनमें से किसी आदत को इख्तियार करता है तो वो इसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल कर देगी। अलसिया रकम 2669 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 1627 शब लीमान ललब्याकी रकम 3176 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 173। तर्जुमा। अबी बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया, इसके बावजूद वो आग में दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से बहुत दूर कर दी। अलसिया रकम 515 मसनद अहमद रकम 18254 19439 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 174। तर्जुमा। सुफियान बिन ईना इब्न अल-मुनकदर से बयान करते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस रिवायत को पहुंचाता है कि अफजल अमाल में से मोमिन को खुशी देना, इसका कर्ज अदा करना, इसकी ज़रूरत पूरी करना और इसकी तकलीफ़ दूर करना है। सुफियान ने कहा कि इब्न अल-मुनकदर से पूछा गया, फिर कौन सी चीज़ बाकी रह गई जिससे वो लुत्फ़ हासिल करे? इन्होंने कहा, भाइयों पर फ़ौक़ियत ले जाना। अलसिया रकम 2291 शब लीमान ललब्याकी रकम 7416 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 175। तर्जुमा। अब्बू अमामा बिन सलबा से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, जिस शख्स ने किसी मुसलमान का माल झूठी कसम के ज़रिए हासिल किया तो एक सियाह नुक्ता उसके दिल में लग जाता है, क़यामत तक कोई चीज़ उसे तब्दील नहीं कर सकती। अलसिया रकम 3364 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 799 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 7909 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 176। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स कोई इमारत बनाए तो वो अपने पड़ोसी की दीवार के लिए उसे सहारा बनाए, और एक रिवायत में है, जिस शख्स से इसके पड़ोसी ने उसकी दीवार के सहारे के बारे में सवाल किया तो वो उसे ऐसा करने दे। अलसिया रकम 2947 मसनद अहमद रकम 1994 2621 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 177। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को दिल में बड़ा समझे या अपनी चाल में तकब्बुर इख्तियार करे तो वो अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला इस पर सख्त गुस्से होंगे। अलसिया रकम 543 मसनद अहमद रकम 5723 अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी।
बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 178। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है जिस शख्स ने अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार की अल्लाह ताला इसे बुलंद कर देगा। अलसिया रकम 2328 शब लीमान ललब्याकी रकम 7921 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 179। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में और एक रिवायत में है इस्लाम के रास्ते में बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला हो गया तो ये बुढ़ापा क़यामत के दिन इसके लिए नूर होगा। उस वक्त एक आदमी ने कहा, कुछ आदमी सफ़ेद बालों को नोच लेते हैं। आपने फरमाया जो शख्स चाहे अपना नूर ख़त्म कर ले। अलसिया रकम 3073 सही मुस्लिम किताब अलुहज बयाब अल तरगीब फ़ी सुकन अलूम दिलते वाल सबूर अला लाया रकम 2446 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 180। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि उनकी एक आज़ाद करदा लौंडी उनके पास आई और कहने लगी, वक्त मुझ पर सख्त हो गया है, मैं चाहती हूँ कि इराक़ की तरफ निकल जाऊँ। अब्दुल्लाह ने कहा, शाम की तरफ क्यों नहीं, जो क़यामत के दिन उठने की सरज़मीन है और अल्लाह तारीफ़ में है जुमा होने की सरज़मीन। बेवकूफ़ औरत सब्र कर, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिसने उसकी शिद्दत और इसकी मशक्क़त पर सब्र किया मैं क़यामत के दिन इसका गवाह या सिफारिशी बनूंगा। यानी मदीना की शिद्दत पर। और एक रिवायत में है, जो शख्स इसकी मशक्क़त और इसकी शिद्दत पर सब्र करेगा तो मैं क़यामत के दिन इसका गवाह या सिफारिशी बनूंगा। अलसिया रकम 3073 सही मुस्लिम किताब अलुहज बयाब अल तरगीब फ़ी सुकन अलूम दिलते वाल सबूर अला लाया रकम 2446 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 181। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझसे ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हदीस सहाबा की जमात से इन्हीं अल्फाज में वारिद हुई है। उस्मान अब्बू हरीरा, अब्दुल्लाह बिन उम्र, उक़बा बिन आमिर, ज़ुबैर बिन अवाम, सलमा बिन अक़वा, वासला बिन इसका और अब्बू मूसा क़ाफ़िक़ी। अलसिया रकम 3100 सही अल बुख़ारी किताब अलूम बयाब इसुम्मुन कज़ब अला अलनबी रकम 106 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 182। तर्जुमा अब्बू ज़ालरे से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इजाज़त दे जाने से पहले पर्दा उठाकर अपनी नज़र घर में दाखिल की, घर वालों के बापर्दा उमूर को देखा तो वो हद का मुर्तकिब हुआ, इसके लिए ऐसा करना जायज़ नहीं। अगर उसने अपनी नज़र घर में डाली और किसी शख्स ने सामने आकर इसकी आँख फोड़ दी तो मैं इस पर कोई ऐब नहीं लगाता, इस पर कोई सज़ा नहीं। और अगर आदमी ऐसे दरवाजे के पास से गुजरा जिस पर पर्दा नहीं लटका हुआ और उसने घर में नज़र डाली तो इस पर कोई गुनाह नहीं, वली घर वालों की है। अलसिया रकम 3463 सनन अल तिरमिज़ी किताब अली इस्तिउज़ाने वालुआदाब बयाब मया जिलाफ़ी अली इस्तिउज़ाने ख़ूबिल तलुबैत रकम 2631 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 183। तर्जुमा अब्बू खराश सलमी से मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिस शख्स ने अपने भाई को 1 साल तक ताल्लुक़ करते हुए छोड़ दिया तो गोया उसने इसका खून बहा दिया। अलसिया रकम 928 सनन अबी दाऊद किताब अलुआदब बयाब फ़ेम यहूजुर आखा अलू मुसलिम रकम 4269 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 184। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सादालू शरीफ या बुजुर्गी वाला जबकि फाजर धोखेबाज कमीना शख्स होता है। अलसिया रकम 935 सनन अबी दाऊद किताब अलुआदब बयाब फ़ी हुस्न अलुआया शुरते रकम 4158 अलसिलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 185। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफुआ मरूए है कि मुमनीन बावकार सनजीद है और नरम खू होते हैं, इस मानूस ऊँट की तरह जिसे रोका जाए तो रुक जाए, चलाया जाए तो चल पड़े और अगर तुम उसे किसी चट्टान पर बैठाओ तो बैठ जाए। अलसिया रकम 936 शब लीमान ललब्याकी रकम 7905 7906 मसनद अलशाब अलक़ज़ाई रकम 132 अलसिलसिया।
किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 186। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकर और फरेब आग में दाखिल करने का सबब भी। रवी मन हदीस कैस बिन साद वाओ अनस बिन मालिक वाबी हरीरा वाओ अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये हदीस कैस बिन साद, अनस बिन मालिक, अबू हरीरा और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरूए है। अलसिया रकम 157, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8948, मसनद अल-शामीन लुल-तबरानी 2279, शअब लीमान लल-ब्याक़ी रकम 6725, अल-सिलसिलत अल-सिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 187। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि गुलाम तुम्हारे भाई ही जब वो तुम्हारे लिए खाना बनाए तो उसे अपने साथ बैठाओ, अगर वो इनकार कर दे तो उसे खिलाओ और उनके चेहरों पर ना मारो। अलसिया रकम 2527, मसनद अलसी रकम 2481, शब लीमान ललब्याकी रकम 8323, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 188। तर्जुमा। आसिम बिन सैयद बिन यजीद बिन जारिया अंसारी से मरूए है, इन्होंने कहा कि हमें यहया बिन सईद ने अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से बयान किया, इन्होंने कहा कि असीद बिन हजीर नकीब शहली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बनु जफ़र के किसी घर वालों के बारे में बात की जिनकी ज़्यादा तादाद औरतों पर मुश्तमिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माल इनायत किया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असीद तुमने तो हमें ऐसा कर दिया है कि हमारे हाथ में जो खश था ख़त्म हो गया। जब तुम सुनो कि मेरे पास खल्ला आया है तो मेरे पास आ जाना और मुझे उन घर वालों की याद दिला देना या मुझे उनकी याद दिला देना। जब तक अल्लाह ने चाहा मुआमला रुका रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैबर से गल्ला आया, जो और खजूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में गल्ला तकसीम किया, फिर अंसार में तकसीम किया तो इन्हीं खूब दिया, फिर इन घर वालों में तकसीम किया तो इन्हीं भी खूब दिया। असीद ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको उम्दा या बेहतरीन जज़ा दे। आसिम को शक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, ए जमात अंसार, अल्लाह ताला तुम्हें भी बेहतरीन या उम्दा जज़ा दे, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम लोग पाकदामन और सब्र करने वाले हो। अनकरीब तुम मेरे बाद तकसीम और मुआमलात में तरजीह देखोगे, तब सब्र करना हत्ता कि हौज़ कौसर पर तुम मुझसे मुलाकात करो। अलसिया रकम 396, मसंदरक अल-हाकिम रकम 7074, शब लीमान ललब्याकी 8837, अलसन अलकबरी ललनसाई 8345, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 189। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, क़ियामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फ़ुहशा और बक़ल ज़ाहिर गालिब ना हो जाए और ईमानतदार को ख़ाइन समझा जाए और ख़ाइन के पास अमानत रखी जाए, वऊल हलाक हो जाएं और तहूत गालिब आ जाएं। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये वऊल और तहूत क्या हैं? आपने फरमाया, वऊल मुअज़्ज़ज़ लोग और शुरफ़ा, और तहूत जो लोगों के कदमों के नीचे हैं जिनके मुताल्लिक़ इल्म ही नहीं। अलसिया रकम 3211, अलमुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 754, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8793, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 190। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है, इन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि या देखते हैं कि घाटी से एक नौजवान आदमी नमूदार हुआ, जब हमने उसे अपनी आँखों से देखा। एक रिवायत में है, हमने इस पर अपनी निगाहें डालें तो हमने कहा, काश ये अपनी जवानी, निशात और अपनी क़ुव्वत अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ये बात सुन ली। फरमाया कि या अल्लाह का रास्ता सिर्फ यही है कि आदमी शहीद कर दिया जाए। जिसने अपने वालिदैन के लिए दौड़ धूप की वो अल्लाह के रास्ते में है, जिसने अपने अहल व इयाल के लिए कोशिश की वो अल्लाह के रास्ते में है, जिसने अपने नफ्स के लिए उसे पाक करने के लिए मेहनत की वो अल्लाह के रास्ते में है, और जिसने दूसरे पर बढ़ोतरी हासिल करने के लिए कोशिश की वो शैतान के रास्ते में है, और एक रिवायत में है तागूत के रास्ते में है। अलसिया रकम 3248, शब लीमान ललब्याकी रकम 9990, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। बाब इफ्लाक नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 191। तर्जुमा।
अब्बू दाल रे दाल अलिफ हमजा से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, वालिद जन्नत के दरवाज़ों के दरमियान में है। अलसिया रकम 914 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिला मिनू अलुफिलजूले फ़ी रिज़ा अल-वालिदैन रकम 1822 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 192। तर्जुमा अब्बू ज़ालरे से मरफ़ूआ मरूए है कि सवाब की उम्मीद के बग़ैर कोई अजर नहीं और नीयत के बग़ैर कोई अमल नहीं। अलसिया रकम 2415 मसनद अलहमीदी रकम 1359 अलसन अलकबरी ललब्याक़ी सिलसिला अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 193। तर्जुमा उक़बा बिन अईन अलिफ मीम रे से मरफ़ूआ मरूए है कि उस शख्स में कोई भलाई नहीं जो मेहमान नवाजी नहीं करता। अलसिया रकम 2434 मसनद अहमद रकम 16778 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 194। तर्जुमा अबू हरीरा से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अबी बिन सलूल के पास से गुजरे, वो झाड़ी के साये में बैठा हुआ था। इसने कहा, इब्न अबी कबशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर धूल उड़ाई है। उसके बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको इज़्ज़त दी और आप पर किताब नाज़ल की, अगर आप चाहें तो मैं इसका अब्दुल्लाह बिन अबी का सर ले आऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन अपने वालिद से नेकी करो और इससे हुस्न सलूक करो। अलसिया रकम 3180 अलमुजम अलकबीर उल-तबरानी रकम 3422 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 195। तर्जुमा ज़ियाल बिन अबीदा से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने अपने दादा हंजुला से सुना, कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ होने के बाद कोई यतीमी नहीं, और जब बच्ची हाइज़ा बालगा हो जाए तो इस पर भी यतीमी जारी नहीं होगी। अलसिया रकम 3257 अलमुजम अलकबीर उल-तबरानी रकम 129 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 5783 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 196। तर्जुमा कासिम बिन मोहम्मद से मरूए है, इन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन हंजुला का ख्याल है कि अब्दुल्लाह बिन सीन लाम अलिफ मीम बाजार से गुजरे तो उन पर लकड़ियों का गुठर था। उनसे कहा गया कि या अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे बेपरवाह नहीं कर दिया। इन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ज़रिए तकब्बुर को दूर करूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अलसिया रकम 3386 अलमुजम अलकबीर उल-तबरानी रकम 8083 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 197। तर्जुमा ज़मीरा बिन सलबा से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। अलसिया रकम 2841 मसनद अहमद रकम 12575 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 198। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे का ईमान इस वक्त तक दुरुस्त सीधा नहीं होता जब तक उसका दिल मुस्तकीम सीधा ना हो, और इसका दिल इस वक्त तक मुस्तकीम नहीं होता जब तक उसकी ज़बान मुस्तकीम ना हो, और कोई ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी इसकी शरारतों से महफूज ना हो। अलसिया रकम 2841 मसनद अहमद रकम 12575 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 199। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन नईम वाउफ़े ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, तुम पर मेरे बाद सिर्फ सादिक़ीन साबरीन नरमी करेंगे। अब्दाल रहमान ने कहा, मैंने अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा से एक चीज़ ली जिसकी कीमत इन्होंने 40,000 दिरहम लगाई। मैंने इसे इनके दरमियान यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के दरमियान तक़सीम कर दिया। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। अलसिया रकम 3318 अलसिलसित अलसिया। किताब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी, बाब इफ़लाक़ नेकी और सिला रहमी। हदीस नंबर 200। तर्जुमा
ابو ہے یہ ریحے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 رقع آدمی امین ہو۔ الصحیح رقم 3197، مسند احمد رقم 7551۔